नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो अपलोड करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि गणतंत्र दिवस आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 उसका कुछ अंश हमारे संविधान का 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो फिर भी ऐसी क्या बात थी, ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटना थी जिसकी वजह से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इससे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे इस शब्द का मतलब समझाना चाहूँगा। अगर हम इस रिपब्लिक शब्द को ब्रेक करें तो ये होता है, ये शब्द बना है रेस पब्लिका। रेस पब्लिका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, इसमें रेस का मतलब होता है रिलेटेड टू। रिलेटेड टू, रिलेटेड टू होम? रिलेटेड टू पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक से संबंधित है। ऐसा सिस्टम जो पब्लिक से संबंधित है उसे कहेंगे रिपब्लिकन सिस्टम। हिंदी में इसको कहेंगे गणतंत्र। गणतंत्र की विशेषता क्या होती है? गणतंत्र मतलब, ये देखो, गण मतलब जन, तंत्र मतलब सिस्टम या फिर व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है। आगे कहूं तो ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। रिपब्लिक का, जहां पे भी रिपब्लिक सिस्टम होगा, रिपब्लिक सिस्टम का, रिपब्लिकन का मेन जो फीचर है ये है कि उसका जो राष्ट्र प्रमुख होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उस कंट्री का, वो हमेशा निर्वाचित होगा, न कि वो वंशानुगत उसको वो चीज़ मिलेगी। तो रिपब्लिकन सिस्टम में यही होता है कि जितने भी सोपान होते हैं, भले वो राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो या कोई सा भी पद हो, वो वंशानुगत नहीं होगा। उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति जा सकेंगे, आमजन जा सकेंगे। जबकि अगर अदर हैंड में दूसरे तंत्र को देखें, राजतंत्र, वहाँ ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में या मोनरिकल सिस्टम में जो राजा होता है या जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हमेशा वंशानुगत ही होता है। तो यहाँ पर ये बात आएगी कि हम रिपब्लिक कब बने, कब हमारा देश रिपब्लिकन बना, कब हमने रिपब्लिक सिस्टम या हम गणतंत्र बने। तो हम उस दिन गणतंत्र बने जिस दिन हमने संविधान अपनाया, या यूँ कहूँ कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान के तहत ही अब हमारा देश चलने वाला था। और संविधान में हमने खुद को घोषित किया कि भारत एक गणतंत्र होगा, राइट। लेकिन क्वेश्चन फिर वही है, तो आखिर 26 जनवरी को क्यों हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो इसको जानने के लिए हमें एक ऐतिहासिक घटना पे जाना पड़ेगा। 1929, 31 दिसंबर 1929 में जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे फेज में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वार्षिक अधिवेशन। क्योंकि जो भी वार्षिक अधिवेशन जनरली होते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो दिसंबर मंथ में होते थे ऑलमोस्ट। और छुटपुट जो वैसी मीटिंग्स वगैरह होती थी वो टाइम टू टाइम होते ही रहती थी। तो इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में, इस वार्षिक सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को एक पूर्ण स्वराज, पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश
बनाने की घोषणा की और डिसाइड किया गया कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और इसी के क्रम में वहाँ पर यह भी डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी 1930 यानी कि इससे अगले साल, यानी कि यहाँ से लगभग 25-30 दिन के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। प्रथम स्वतंत्रता दिवस। और इस दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया था और इसको पूर्ण स्वराज दिवस भी कहते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसका सिग्निफिकेंस भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुत ज़्यादा है। तो इसी घटना को, इसी दिन को आगे भी याद रखने के लिए हमारी जो संविधान सभा थी उसने डिसाइड किया कि हर साल 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। और हालांकि यहाँ पे एक बात यह है कि जो हमारा कुछ संविधान का कुछ हिस्सा इससे पहले ही लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। क्योंकि इसका लागू होने का कारण ये था क्योंकि तत्काल प्रभाव से इसलिए लागू किया गया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ इसके प्रोविजंस ऐसे थे जिनको तत्काल प्रभाव से लागू करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आगे इलेक्शंस होने थे, नागरिकता के संबंधित कुछ मुद्दे थे, तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ आर्टिकल, कुछ अनुच्छेद या यूँ कहूँ कि संविधान का कुछ हिस्सा लागू कर दिया गया उसी समय। बाकी ऑलमोस्ट जो पूरा हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को ही हमने लागू किया, आत्मार्पित किया। राइट। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। आई होप कुछ ये हेल्प करेगा आपको और हम आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और आई होप आगे हम संविधान की प्रस्तावना के ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।